हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ आपके लिए लेके मैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ माय फ्रैक्शन सीरीज, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि एक फ्रैक्शन के अगर आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत सारे, कैसे बनेंगे। पता है, फ्रैक्शन को ना एक फैक्ट्री में डाल दिया जाता है और उसके बहुत सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना दिए जाते हैं, बट वो बनते कैसे हैं, कैसे बनेंगे, तो वही डिस्कस करने वाले हैं हम इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। सो एज यू कैन सी इट इज रिटन हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ अ गिवन फ्रैक्शन। तो थोड़ा सा ना फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पे वापस जाते हैं। सर्कल के करे दो पार्ट्स, एक पार्ट करा रेड। नाउ द रेड पार्ट इज हाफ, इजी। अब इसी रेड पार्ट के, इसी सर्कल के हमने चार पार्ट कर दिए। नाउ द रेड पार्ट इज 2/4, डन। Now again the red part is there and the whole circle is divided into 8 equal parts. Now this red part will be 4/8, right? And as you all know, equivalent fractions हमने सीख ही लिया है कि ये सारे equivalent fractions हैं। अब थोड़ा सा नजर डालो 1/2 पे और ये बताओ कि 1/2 से 2/4 कैसे मिलेगा। मतलब 1/2 को क्या करोगे कि आपको 2/4 मिल जाए। 1 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 2 आ जाएगा, और उसी नीचे भी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा, राइट ना। इसी 1/2 से अगर मुझे 4/8 चाहिए तो मैं 1 को मल्टीप्लाई करूंगी 4 से। अब देखो ध्यान से, नीचे भी 2 को मल्टीप्लाई कर रही हूं 4 से। सो इन अ वे हम कर क्या रहे हैं, हम ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहां हमने 1/2 को 4 से करा ऊपर नीचे टू गेट 4/8, और यहां हमने उसी 1/2 को 2 से करा। सो व्हाट वी ऑब्जर्व that to find equivalent fractions of given fraction we multiply the numerator and denominator by a same number। ठीक है। So can we multiply the numerator and denominator by different number to get an equivalent fraction? ये क्वेश्चन भी आपके माइंड में आ रहा होगा। हाँ, तो लेट्स सी। मान लो एक फ्रैक्शन है 1/2। I have multiplied the numerator by 3 और डिनोमिनेटर को कर दिया 2 से, अलग अलग नंबर से। देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। So I multiplied 1 into 3, I get 3 and denominator get 4। मतलब 4 इक्वल पार्ट्स और 3 पार्ट्स कलर्ड रेड। अब देख लो कहां से ये इक्वलेंट है। ये तो शेडेड पार्ट ज्यादा है, रेड पार्ट ज्यादा है, और यहाँ पे रेड पार्ट कम है। सो 3/4 इज नॉट इक्वलेंट टू 1/2। सो दैट मीन्स आपको मल्टीप्लाई तो करना है बट सेम नंबर से करना है, अलग अलग से करोगे तो गलत हो जाएगा, राइट। सो हियर लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन, फाइंड 3 इक्वलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 5/8। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। 5/8 लिखा। अब पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, वेरी इजी। मल्टीप्लाइड बाय 2 यू गेट 10/16। नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है 5/8 का, 5/8 के ही निकालने हैं। आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यू गेट 15/24। थर्ड, द लास्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यू मल्टीप्लाई 5/8। अब देखो आप ना इसको 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, पर थोड़ा सा मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूं, आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं कि काउंटिंग नंबर्स 2 3 4, रैंडमली कोई भी आप नेचुरल नंबर उठाओ और उससे मल्टीप्लाई कर दो, यू गेट 50/80। सो मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एनी नेचुरल नंबर अदर देन 1, you will be getting a equivalent fraction. So how many equivalent fractions you can find of any fraction? You can find infinite equivalent fractions, right? Because they are infinite natural numbers. So यहाँ तो सिर्फ 3 है, क्वेश्चन एग्जाम में 5 6 भी आ सकते हैं। तो अपने हिसाब से जो कंफर्टेबल नेचुरल नंबर लगता है अदर देन 1 आप मल्टीप्लाई करो and can get the equivalent fractions, right? Next is, अभी एक और चीज समझते हैं। Here the shaded part, the red colored part is 4/8, and if you look at this, here the shaded part is 2/4। अभी 4/8 और 2/4 की तरफ ध्यान से देखो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ना, यस। अब ये बताओ कि 4 से 2 कैसे आएगा और 8 से 4 कैसे आएगा। 4 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ ही नहीं सकता।
दैट मीन 4 को आप किसी नंबर से डिवाइड करोगे. किससे डिवाइड करेंगे? 4 को डिवाइड करेंगे हम 2 से, यू गेट 2. 8 को भी डिवाइड करके देखो 2 से. आर यू गेटिंग 4? यस, आर यू गेटिंग 2? दैट मीन्स not only by multiplying by any number you can get equivalent fraction, you can divide the numerator, divide the denominator by any number, you can also get the equivalent fraction. It all depends upon the question कि वो क्या रिक्वायर्ड कर रहा है, मल्टीप्लाई एक्सपेक्ट कर रहा है या डिवाइड. जैसे यहाँ पे डिवाइड करने से 2/4 आ सकता है, राइट? सो वी लर्न दैट to get an equivalent fraction we need not only multiply, we can divide the numerator and denominator of course by same. अब ये मत सोचना मैम ऊपर डिवाइड और नीचे मल्टीप्लाई कर दे, नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है. डिवाइड तो डिवाइड, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई. डन, वेरी इजी. चलो फिर ये क्वेश्चन करके दिखाओ. फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 15/25 जिसका डिनोमिनेटर 5. 2 मार्कर क्वेश्चन, फेवरेट है टीचर का. कुछ नहीं, हम सीखेंगे. 15/25 इज ऑलरेडी गिवन. आपको एक इक्विवेलेंट का मतलब इक्वल टू का साइन डालना है आपको, ठीक है? इस इक्विवेलेंट से मेरा इक्वल टू का साइन आया. डिनोमिनेटर मांग रहा है वो 5. अब 25 को किसी से मल्टीप्लाई करके तो 5 आएगा नहीं, इस तरह से आपने सोचना है, तो आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा. किससे डिवाइड करेंगे? 5 से. 5 5 जा 25. तो भाई इसी यही यहां आपको समझ में आया और इसी को आपने ऊपर लिखना है, ठीक है? तो बेसिकली ये जो है ना, ये आपने, इसने आपकी हेल्प करी है निकालने में आंसर, ठीक है? 5 से डिवाइड करो, ऊपर भी 5 से करेंगे. 15 डिवाइड बाय 5 इज 3. तो दैट इज माय आंसर. सो वी कैन गेट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय डिवाइडिंग बाय 5 इन दिस क्वेश्चन. इजी, वेरी इजी एंड 2 मार्कर पक्के आपके, राइट? नाउ व्हाट आर द की टेकअवेज फ्रॉम टुडेज सेशन? इट इज there are 2 ways to find equivalent fraction. मतलब फैक्ट्री में किसी भी फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट बनाने हैं तो 2 तरीके हैं. पहला, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से, सेम नेचुरल नंबर अदर देन 1 से मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, ठीक है? यू कैन गेट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. सो इजी, समझ में आया? आई होप दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. और आज ये सबको क्लियर है, तो क्या वेट कर रहे हो? शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि औरों को भी समझ में आए. So if you like my video, don't forget to like, share and do subscribe my channel. See you in the next video with next part of the fraction series. Till then, take care. Bye for now.